देखिए, जो मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, अब ये खंडित मूर्तियाँ हमारे घर के अंदर जो हमारा पूजा स्थान है, वहाँ भी हो सकती हैं और जो हमारे बाहर के मंदिर हैं, यानी सामूहिक मंदिर हैं, वहाँ भी हो सकती हैं। जब भी कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, तो उसको हमें रिप्लेस कर देना है, यानी वहाँ से हटा देना है, उसकी पूजा नहीं करनी है और उसकी जगह पे नई मूर्ति हमने स्थापित कर देनी है, रख देनी है या उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देनी है। अब जो हमारे घर के अंदर जो मूर्ति है, वो खंडित किसी भी वजह से हो सकती है। हमारी लापरवाही की वजह से भी हो सकती है या उसमें जो मिट्टी यूज़ हुई है, उसकी वजह से भी हो सकती है। मिट्टी पुरानी होगी, वो गिर गई और जिसकी वजह से मूर्ति के अंदर दरार आ गई या टूट-फूट हो गई, जो भी है। या किसी और कारण भी हो सकती है। मूर्तियाँ जो लकड़ी की भी हो सकती हैं, मेटल की भी हो सकती हैं, उनके भी अपने कारण हैं। या कागज़ की अगर हैं और उसमें आग लग गई, मान लो दिए से ही आग लग गई या किसी और वजह से लगी, तो उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपशगुन नहीं मानना है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, उसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद वो जो है मटेरियल जो है ख़त्म हो जाता है, उसकी मियाद जितनी है उतनी ही रहेगी। अब अगर मूर्ति खंडित हो गई है, तो उसको हमें विसर्जित करना है, यानी उसका निवारण करना है, उसकी विदाई करनी है। तो जिस प्यार से हम मूर्ति लाते हैं घर के अंदर, उसी प्यार से हमने उसकी विदाई करनी है। अब ये मैं घर के जो पूजा स्थल है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें चाहे वो कैलेंडर है या प्रतिमा है कोई भगवान की या कोई मूर्ति है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उस मूर्ति को वहाँ से हटा लिया। अब जो है उस मूर्ति को बेस्ट वे ये है कि हम बहते हुए पानी में, नदी में जो है प्रवाहित कर दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपके नज़दीक मंदिर है, आप वहाँ दे के आ जाइए, पंडित जी को बता दीजिए, पुजारी जी को बता दीजिए कि ऐसे-ऐसे ये मूर्ति जो है खंडित हो गई थी, हमने यहाँ पे रख दिया है। पंडित जी जो है इकट्ठे कई मूर्तियाँ होंगी, उनका विसर्जन कर देंगे या उनका निवारण कर देंगे। तीसरा तरीका है किसी पेड़ के नीचे रखने का, लेकिन पेड़ के नीचे हम ऐसे ही नहीं रख सकते। देखिए, या तो वो मिट्टी में मिल जाए, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ कूड़े के साथ अगर हम उसको रख देंगे, तो वो जो है ठीक नहीं है। हमने प्रॉपर तरीके से ही उसकी विदाई करनी है। अब जब ये विदाई करनी है, तो उसका भी मुहूर्त है देखिए। ये नहीं कि कभी भी आप कर दें, नहीं। आप सवेरे कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ध्यान देना है कि उस दिन भद्रा ना हो, पंचक ना हो, राहु काल ना हो, इसके अलावा ग्रहण ना हो, अमावस्या ना हो। इन सब चीज़ों का हमने ध्यान देना है। शाम के टाइम में जब सूर्य छुप रहा होता है, गोधूलि के टाइम में, उस समय विसर्जन नहीं करना है। ना नदी में डालना है, ना मंदिर में दे के आना है, ना पेड़ के नीचे रखना है। और इसी तरह रात्रि को भी हमने नहीं करना। तो ये बात होगी विसर्जन की। और विसर्जन करने के बाद उस जगह जो है, उस मूर्ति की जगह आप नई मूर्ति ले आइए। एक बात और कहने वाली बात है कि हम जो घर के अंदर पूजा स्थान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसमें बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें या मूर्ति ना रखें। लक्ष्मी जी और गणेश जी का रहना ज़रूरी है। उसके अलावा जो भी भगवान आपको पसंद हैं या जिनकी आप रोज़ पूजा करना चाहते हैं या करते हैं, तो वो भगवान आप सेंटर में रखिए, केंद्र में रखिए उसके, और उनकी पूजा कीजिए। बहुत सारे भगवानों को इकट्ठा करना ठीक नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पितृ हैं, अगर उनकी कोई तस्वीर है, फ़ोटो है, तो उसको भगवान की फ़ोटो के साथ ना रखें। कारण ये है कि अगर आप उनकी पूजा करते रहेंगे, अपने पितरों की, माँ-बाप हैं या कोई और है, उनकी फ़ोटो जैसे लोग लगा लेते हैं मंदिर में, वो गलत है बिल्कुल। क्योंकि तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप उनका अलग नहीं करेंगे, उनको तर्पण नहीं देंगे। उनको आप रोज़ जल दे सकते हैं, तर्पण कर दे सकते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति के साथ उनको आप मिक्स अप मत कीजिए, उनको अलग रखिए। आप उन पे फूल चढ़ाइए रोज़, कोई दिक्कत नहीं है, जल चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भगवान के साथ नहीं रखना है। तो ये तो बात हुई जो घर में मूर्तियाँ होती हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो घर में हमारी मूर्तियाँ हों, उसकी जो ऊँचाई है, वो आधा फुट यानी 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है 6 इंच होना चाहिए। हाँ, जो कैलेंडर है, मतलब जो कागज़ की तस्वीर है, प्रतिमा है, उसकी लंबाई-चौड़ाई कितनी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं, उसकी जो हाइट है, वो 6 इंच से ज़्यादा ना हो तो अच्छा रहेगा। और कम से कम भगवानों की मूर्तियाँ आप घर में रखें। अब हम बात करते हैं
जो हमारे बाहर के मंदिर हैं, जो हमारे सामूहिक मंदिर हैं, जो पूरी कॉलोनी ने बनाया है या पूरे गांव वालों ने बनाया है या पूरे शहर वालों ने बनाया है। देखिए, दो तरह की मूर्तियां होती हैं। एक मूर्ति वो होती है जो कि प्रकट होती है, ने प्रागट्य जिसे बोलते हैं, है ना? तो उस मूर्ति के अंदर पहले से ही प्राण होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा उसकी पहले से ही होती है, तो उसको तो हम सीधा रख के सीधा पूजा करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी मूर्ति मैन मेड है, यानी मनुष्यों द्वारा जब बनाई गई है, तो उसकी हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। सॉरी, प्राण प्रतिष्ठा का जो है मुहूर्त होता है, वो जो भी पुजारी हैं आप उनसे संपर्क कीजिए, वो बताएंगे आपको किस दिन आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। लेकिन रूल उसमें भी वही लागू होता है, जो मुहूर्त है वो ठीक होना चाहिए। ठीक होने से मतलब राहु काल के समय नहीं करेंगे आप, भद्रा चल रही है तो नहीं करेंगे, अगर पंचक चल रहे हैं तो भी नहीं करेंगे, इसके अलावा अगर ग्रहण है तो भी नहीं करेंगे, अमावस्या है तो भी नहीं करेंगे। इसके अलावा जब आप उसको स्थापित कर रहे हैं तो फिक्स मुहूर्त होगा तो ज़्यादा अच्छा है, फिक्स लगन जो अगर होगा, क्योंकि वो एक बार स्थापित होगी, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित हो गए तो वो मूर्ति हमेशा के लिए एक तरह से वहीं रहेगी। तो उसका मुहूर्त ठीक से होना चाहिए, उसका स्वागत ठीक से होना चाहिए, गाजे बाजे के साथ होना चाहिए, भजन कीर्तन के साथ होना चाहिए, प्रॉपर शुद्धि के साथ होना चाहिए, नदियों का जल उसमें प्रवाहित होना चाहिए, जो है ये सब चीज़ें जो है देखनी ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जो बातें मैंने पहले रिपीट करी उनका ज़रूर ध्यान रखें कि भद्रा नहीं होनी चाहिए, पंचक नहीं होने चाहिए, राहु काल नहीं होना चाहिए, ग्रहण नहीं होना चाहिए, अमावस्या नहीं, इनमें से कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। आप जो जिनसे भी आप पूजा करवा रहे हैं आप उनसे कंफर्म कर लीजिए कि पंडित जी एक बार पंचांग में देख लीजिए, कहीं भद्रा तो नहीं चल रही, कहीं पंचक तो नहीं लगे हुए हैं, कहीं राहु काल तो नहीं है अभी। ये सब चीज़ें पंडित जी से आप जरूर पूछिए, क्योंकि उसके बाद आप उस मंदिर में रेगुलर जाएंगे और रेगुलर जो है वहाँ पूजा करेंगे, तो उस मूर्ति के अंदर जैसी भी पावर होगी वैसी जो है ब्लेसिंग आपको मिलेगी। जिस मंदिर में आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो मंदिर बन चुका हो पूरा, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन ना हो, वो उसके अंदर मंदिर के अंदर दरार ना पड़ी हो, उसकी बिल्डिंग के अंदर दरार ना पड़ी हो, इस तरह की चीज़ें भी आप देख लीजिए। क्योंकि खंडित अगर भवन ही खंडित होगा तो मूर्ति कैसी भी हो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि किसी मंदिर की अगर मूर्ति खंडित हो जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है, टूट जाती है, तो उसका हम क्या करेंगे? अब देखिए, जो मंदिरों के अंदर जो मूर्तियाँ होती हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनके अंदर प्राण होते हैं, उनके अंदर पावर होती है, उनके अंदर एनर्जी होती है। तो बेस्ट वे ये है कि उसका जो है प्रॉपर तरीके से जो है विदाई होनी चाहिए, उसका निवारण होना चाहिए, विसर्जन होना चाहिए। उसकी जगह नई मूर्ति आप स्थापित करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पुरानी मूर्ति है उसको प्रॉपर तरीके से आप विदा करेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्राण है। तो बेस्ट वे यह है कि आप उसको उसी प्रांगण में जहाँ की वो मूर्ति स्थापित थी वहीं किसी शुद्ध स्थान पे, जहाँ की शुद्ध मिट्टी हो, वहीं दबा दें, ताकि उसकी पावर जो है उसी स्थान पे रहे और उसकी जो ब्लेसिंग है, एनर्जी है, सब वहीं रहे। अगर हम उसका विसर्जन कर देंगे, देखिए विसर्जन करना पड़ सकता है हमें, अगर अगर हमारे पास सुविधा नहीं होगी, मान लो किसी वजह से हम उसको वहीं नहीं रख सकते हैं, दबा नहीं सकते मिट्टी के अंदर, तो हमें बहते हुए पानी में ही उसका विसर्जन करना पड़ेगा। और लेकिन उसके लिए भी मुहूर्त है, उसको भी प्रॉपर मुहूर्त में ही जो है, जैसा कि पहले केस में हमने बताया कि वो उसमें जो है कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, राहु काल नहीं होना चाहिए, भद्रा नहीं होना चाहिए, पंचक नहीं होने चाहिए, ग्रहण नहीं होना चाहिए, अमावस्या नहीं होनी चाहिए, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा शाम के टाइम में नहीं कर सकते, रात्रि को नहीं कर सकते, इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।